तो आप बताइए, अगर हम हिंदू होते तो क्या हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता राम मंदिर में? और क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्षत्रिय खाएगा नहीं, ना खाने देगा। तो ट्रस्ट में इसीलिए उन्होंने नहीं लिया है कि अगर क्षत्रिय समाज के किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को ले लेते तो वो खाने नहीं देता। जो भ्रष्टाचार कई को घोटाला हो गया, वो घोटाला नहीं होता। अहो धर्मा पादानाम पीत्वा, इस प्रकार से जो बातें हैं, ये कुत्ते की, हमने कुत्ते को बनाया है, इनको तो क्षत्रियों को हमने अपना पहरेदार बनाया है, इनको घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखो बिल्कुल षड्यंत्र है। देखिए उसी का गुरु है एक रामभद्राचार्य जी महाराज, उसका गुरु है धीरेन्द्र शास्त्री का, जिसने कहा कि जात पात करो विदाई, हिंदू ऊँट की तरह मुँह ऊपर करके। वो व्यक्ति, वो सबसे, इस देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। नमस्कार, जोहार जमुनवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ आज एक क्षत्रिय संत जी हैं और हम जानना चाहेंगे कि वो संत कैसे बन गए। ये जगह जहां पर हम बैठे हैं, बामसेब का मंच है और बामसेब का ये नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। 41वां बिहार राज्य के मगध यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी स्वागत, जय छात्रम। सर, मौजूदा व्यवस्था जो समाज की है भारत की, वो गुरु सिर्फ ब्राह्मण को ही एक्सेप्ट करती है और किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि गुरु होने का क्षेत्र जो है अन्य लोगों के लिए प्रतिबंधित है। तो आपने ये गुरु का पद धारण किया है, कैसे सर? अब देखिए, मैं बचपन से अपने आसपास के मंदिरों में जाया करता था, संतों का सत्संग करता था, पुस्तकों का अध्ययन करता था और अपन पढ़ाई भी की है, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है साथ साथ में। तो देखिए संतों के साथ लगाव रहा, मैंने खूब उनकी सेवा की, सहयोग किया, उनकी मदद करता रहता था, करता हूँ, करता रहूँगा। तो संत का जो भेष है, तो संगत के वो गुण उपजे संगत ही गुण खान, मतलब कहने का मतलब संगत से असर पड़ जाता है। तो धीमे धीमे उसमें जो है, उसी रंग में हम रंग गए हैं। ये ओके सर, एक सवाल क्षत्रिय समाज से लेकर के है कि समाज में जिस क्षत्रिय राजा रहा है इस देश का और न्यायप्रिय राजा रहा है, प्रजा का पालक रहा है, प्रजा के दिलों में निवास करने वाला रहा है। मगर लोकतंत्र जब आया, संविधान लागू होने के बाद जब सत्ता में आने की बारी हुई, तो उसकी छवि जो है क्रूर से क्रूर उसकी बना दी गई, अन्याय की बना दी गई, अत्याचारी की बना दी। ऐसा कैसे हो गया सर? अब देखिए, ऐसा इसलिए हो गया, देखिए संसार के एक नियम है प्रकृति का कि इसमें अच्छाई है तो बुराई भी है, न्याय है तो अन्याय भी है, सुख है तो दुख है। तो एक जो अन्याय रूपी, एक कह सकते हैं कि जो जिनसे उनको अन्याय में मज़ा पड़ता है या जिनको दुष्टता करने में आनंद आता है, तो वो जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उन्होंने आज से नहीं, लोकतंत्र से के बाद नहीं, अपितु लोकतंत्र के पहले जाइए आप, बौद्धों से बौद्धों को लड़ाया। यानी अग्निवंश के नाम पर हमारे समाज को बोले अग्निकुंड से पैदा हुए, उनको भ्रमित करके एक कौम ने जो है बौद्धों से बौद्धों को लड़ाया। जब पता चलेगा कि चोरी खुलेगी, तो फिर मुगल बुलाए, धर्मायन कायस्थ माधव भट्ट के माध्यम से, और बदनाम किया हमारे जयचंद को, सम्राट जयचंद जी को धर्मपराय राजा थे, जिनके कारण जो बौद्ध राम मंदिर जो अभी बना है साकेत, उनके ही सब प्रमाण हैं। तो उनको बदनाम किया। तो उसके बाद जब मुगलों बुलाए और मुगलों से हम लोग लड़ते लड़ते हट गए, काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद पोल नहीं खुले तो अंग्रेज बुलाए, अंग्रेज़ों के बाद भी शांति नहीं मिली, तो अंग्रेज़ों को भगाने के नाम पर एक हिंदू कावड़ ओढ़ लिया और आज़ादी के नाम पर सबको साथ में लेकर के खुद काबिज हो गए। तो जब उन्हें काबिज हो गए कि पोल खुलेगी, तब तक सारे काबिज हो चुके, से मीडिया से लेकर के सुप्रीम पे लेकर के हर जगह। तो उन्होंने, अब ये पर्दा नहीं खोले तो उन्होंने हिंदू रूपी जो शब्द है उसका उन्होंने पर्च चढ़ा दी। तो और उन्होंने बदनाम करने का काम किया कि इसी में जो है इनकी छवि खराब कर दे। क्षत्रिय समाज एक वो कौम रहा है कि शान से जीने वाला और शान से मरने वाला, मरने मारने में हमारे को कोई संकोच नहीं होता है। तो इन्होंने क्या होता कि इनको इतना लज्जित कर दो, इनका इतिहास से ख़त्म कर दो। जिस कौम का इतिहास ख़त्म हो जाता है वो कौम मृत मृत समान हो जाती है। जिस कौम का इतिहास होता है वो अपने इतिहास से कुछ सीखती है और संघर्ष करती है। इसलिए इन्होंने हमारे इतिहास को बदनाम किया और हमारे पुरखों को बदनाम करके हमें नीचा दिखाने का काम किया। देश में बड़े तेजी से क्षत्रिय समाज में आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है। सर, क्या बोलेंगे सर? देखिए, क्षत्रिय हिंदू होता, सबसे पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा अभी आपने देखा, सरकार के द्वारा 8,568 करोड़ रुपया सरकार ने दिया। उसके अलावा 3,100 करोड़ का चंदा हुआ।
जो अखबार के माध्यम से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर के माध्यम, मैंने भी कई गाँव में जाकर के चंदा करवाया। जब पता चला कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट बनता है तो 13 ब्राह्मण, एक कामेश्वर चौपाल जो आरएसएस का निकला हुआ दलित समाज से बताते हैं, एक चंपत राय बनिया समाज से बताते हैं। तो आप बताइए, अगर हम हिंदू होते तो क्या हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता राम मंदिर में? और क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्षत्रिय खाएगा नहीं, ना खाने देगा। तो ट्रस्ट में इसीलिए उन्होंने नहीं लिया है कि अगर क्षत्रिय समाज के किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को ले लेते तो वो खाने नहीं देता। जो भ्रष्टाचार कई को घोटाला हो गया, वो घोटाला नहीं होता। दूसरी बात, क्षत्रिय ही नहीं अपितु ओबीसी भी वर्ग को, अन्य समाज के वर्ग को भी उन्होंने इग्नोर किया। मैं तो कहता हूँ क्षत्रिय का इस देश में कोई भी हिंदू नहीं है। यदि हिंदू होता तो सबको उनकी हिस्सेदारी मिलती, उनकी जनगणना होती, जातिगत जनगणना होती, उनकी हिस्सेदारी मिलती, उनके साथ अन्याय नहीं होता, न्याय मिलता। आज न्याय नहीं मिलता। पिछली बार हमें भी आपको देखा, अगर हमने तो न्याय की बात पूछी, आपने ग्रंथों में लिखा है अहो धर्मा पादानाम पीत्वा, इस प्रकार से जो बातें हैं, ये कुत्ते की, हमने कुत्ते को बनाया है। इनको तो क्षत्रियों को हमने अपना पहरेदार बनाया है, इनको घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैटर है परशुराम वाला, उसमें भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। तो हमने ये पूछा, तो पूछने मात्र पे ही जो, अगर हम हिंदू होते और अगर हिंदू की बात करता तो हमारे पर कार्रवाई ना करवाता और सब कुछ नहीं हो, बेचना अभी तक नहीं हुई, क्योंकि कोई मैटर नहीं, उल्टा वो फंसेंगे। तो हम हिंदू होते तो हमें नौकरी मिलती, हम हिंदू होते तो हमारे अनुज ठाकुर को, बलवंत सिंह सेंगर को, दिनेश भदौरिया को, और जो हमारा इतिहास संबंधी षड्यंत्र है ये खराब नहीं किया जाता, हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होता, नौकरियाँ मिलती हमें। हाँ सर, एक मामला ये देखने में आ रहा है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि आप क्षत्रिय हिंदू नहीं है, क्षत्रिय समाज में भी ये आवाज़ें काफ़ी तेज़ी से उठाई जा रही हैं, मगर एक पदयात्रा निकाली जा रही है कि हिंदू मुस्लिम और ऐसे ऐसे क्या क्या वो बोल करके भाई देखिए, भाई जात पात की क्या। देखो बिल्कुल षड्यंत्र है। देखिए, उसी का गुरु है एक रामभद्राचार्य जी महाराज, उसका गुरु है धीरेन्द्र शास्त्री का, जिसने कहा कि जात पात ही करो विदाई, हिंदू ऊँट की तरह मुंह ऊपर करके। वो व्यक्ति, वो सबसे, इस देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। वो व्यक्ति राजनीतिक प्रेरित षड्यंत्र से काम कर रहा है, वो पार्टी के तहत काम कर रहा है, राजनीतिक तहत काम कर, उसको फंड मिल रहा है, उसको पार्टी ने संरक्षण दे रखा। बताइए, संतों को क्या सिक्योरिटी की जरूरत? जेड प्लस सिक्योरिटी ले रखी है। बाबा को वो कहता है, एक तरफ कहता है कि हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि है, और एक तरफ सिक्योरिटी भी लेके चल रहा है। तो ये क्या है? एक प्रायोजित पार्टी के द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा एक थोपा हुआ आदमी है, जो कि जात पात करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, क्योंकि पॉपुलर है, आज उसे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यदि वो हिंदू हमको मानता होता तो हमारी माताओं बहनों को खाली प्लॉट और रजिस्ट्री से तुलना नहीं करता, हमारे क्षत्रिय समाज को मंच से कभी भी अपमानित नहीं करता। हमारे धर्मप्राण राजा सहस्त्रवार जो कार्तिकेय वीर अर्जुन रहे हैं, उनको कुकर्मी बलात्कारी नहीं कहता। वो व्यक्ति अगर इनके हिंदुओं के ही पौराणिक कथाओं की बात करें तो राम के 5 बाप नहीं बतलाता। और वो ये भी कहता मंच से कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो तुम राम को नहीं पहचान पाते, ब्राह्मण नहीं होते तो तुम कृष्ण को नहीं पहचान पाते। तो बताइए, क्या ब्राह्मण के बाद राम और कृष्ण आए? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के इन्होंने जो है, मैं कुछ बातों, पौराणिक बातों के माध्यम से हमारे समाज को गुमराह कर रखा है। हमारे साथ यदि हिंदू की बात करते होते तो और भी कथावाचक हैं। प्रदीप मिश्रा, कहाँ से भागवत में लिखा है कि आप फर्जी वाला करो, फर्जी कथा सुनाओ? और एक प्रेम भूषण है, वो कहता है जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। मंच से कहता, कहाँ भागवत में लिखा? आज हम हिंदू होते, क्षत्रिय समाज हिंदू होता तो मंच से धर्मप्राण राजा को बदनाम नहीं किया जाता, कभी नहीं किया जाता। और इसका विरोध होगा। इसका आज हम लोग जागरूक हो रहे हैं, हम लोग शिक्षित हैं, और इसका जवाब भी दिया जाएगा आने वाले समय में, बिल्कुल दिया जाएगा। सर, आकलन करने पे पता चलता है कि देश में क्षत्रिय वर्ग नेतृत्व विहीन है और प्रतिनिधित्व विहीन भी है। तो क्षत्रिय समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप अपने माध्यम से? देखिए, बिल्कुल नेतृत्वहीन है। मैं क्षत्रिय समाज से पहले तो अपील करता हूँ कि वो अपने स्वधर्म को पहचाने। स्वधर्म यानी स्व का कर्तव्य। आपका स्व क्या कहता है, आपका धर्म क्या कहता है? तो आप कभी भी स्वधर्म गलत नहीं होता है। हर किसी का अपना स्वधर्म है। जब वो स्वधर्म को पहचानेगा तो उनके लोगों में लीडरशिप भी तैयार होगी, नेतृत्व भी तैयार होगा, और जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी सही पहचान होगी, क्योंकि वो समझ जाए तो किसको हमें वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। तो और आने वाले समय में जैसे ही वो छात्र धर्म का पालन करेगा, वो खुद शासक बनेगा। जनता उनको चाह रही है, जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता चाहती है क्षत्रिय समाज न्याय करे, क्षत्रिय समाज हमें शासन करे। तो हम क्षत्रिय समाज से अपील करते हैं कि वो अपने छात्र धर्म को पहचाने, स्वधर्म को पहचाने, और उसके बल पर शासक बने। शासक बनने के बाद जनता के साथ न्याय करे। ओके सर, बहुत बहुत जी, धन्यवाद जी।
वाणियों से, संतों महापुरुषों के विचारों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय